हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज है 16 मई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स MCQ। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया युवा खेलों में यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लगातार किस स्टेट ने तीसरी बार ओवरऑल खिताब जीता है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य ने जीता है पहली बार, तीसरी बार। और टोटल इसने 158 पदक जीते हैं, जिसमें 58 गोल्ड, 47 रजत और 53 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इस तरह ये शीर्ष स्थान पर कब्जा किया। मेज़बान बिहार स्टेट ने टोटल 36 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 11 रजत और 18 कांस्य शामिल हैं। और ये 15वें स्थान पर रहा। सेकंड स्थान पे हरियाणा और थर्ड स्थान पे राजस्थान रहा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के 5 जिलों में 4 मई से 14 मई के बीच में संपन्न हो गया है दोस्तों। और बिहार के गया, पटना, भागलपुर, बेगूसराय, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ये गेम खेले गए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगरिया को 2025 में कौन सा प्राइज मिला है? तो दोस्तों इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये ब्राज़ील की रहने वाली हैं मारियांगेला हंगरिया। और इनको जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन पर अपने शोध के लिए प्राइज़ दिया गया है, जो मुख्य रूप से जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसमें किस तरह से रासायनिक फर्टिलाइज़र जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जाए और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इन सब चीज़ों में इनका शोध है। इस प्रकार इन्होंने इनके इस वर्क से ब्राज़ील में सोयाबीन के प्रोडक्शन को बहुत बढ़ावा मिला है और दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीरिया पर सभी प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा किस देश ने भी की है? दोस्तों अमेरिका ने सीरिया पे जो प्रतिबंध लगाए थे असद गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो उसने इसे हटाने का फैसला किया है। सीरिया में दोस्तों बहुत साल से असद गवर्नमेंट थी, जो एक तरह से ऑटोक्रेसी की गवर्नमेंट थी। और मार्च 2025 में वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया अल बसरा के नेतृत्व में। तो इन सब चीज़ों में हो रहे बदलाव के कारण से USA ने जो प्रतिबंध लगाए थे उसे हटाने की घोषणा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो सर डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और जो डेंगू बुखार है उसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए लोगों में किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जाए, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है और ये मुख्य रूप से जो डेंगू मच्छर काटने से या उसके लार्वा को शरीर में पहुंचने से ये फैलता है। और मुख्य रूप से ये उपोष्णकटिबंधीय में ज़्यादा फैलता है क्योंकि वहाँ बारिश काफ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और यह काउंटर ड्रोन सिस्टम है भार्गवास्त्र, जो मुख्य रूप से ये जो ड्रोन होते हैं, अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर में जो टर्की मेड ड्रोन पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए थे उसे S-400 द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया या फिर आकाश मिसाइल के द्वारा। तो भारत द्वारा भार्गवास्त्र का अभी सफल परीक्षण उड़ीसा के गोपालपुर से किया गया है। और ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है इसमें 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ही ड्रोन का पता लगाया सकता है। और इसको बेअसर करने के लिए एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइल लॉन्च कर सकता है ये भार्गवास्त्र। तो एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है जो ड्रोन के खिलाफ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में तसराप चू संरक्षण रिजर्व स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में। और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो संरक्षण क्षेत्र है उसे डेवलप किया गया है, जो मुख्य रूप से हिम तेंदुए पर बेस्ड है, उनकी प्रजातियों का संरक्षण करता है। और ये एक तरह से पश्चिमी हिमालय का आसपास के रीजन में है, तो हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है जहाँ पर तिब्बती भेड़िया, भारल, हिमालयन आइबैक्स आदि तिब्बती अर्गाली जानवर इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक सेना में नीरज चोपड़ा को कौन सी मानद रैंक दी गई है? तो टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से नवाजा गया है। और मुख्य रूप से यह प्रतिष्ठित नागरिकों और जो सेवा करने वाले हैं
उनके राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली सिम्स पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था 2019 में। और ये मुख्य रूप से जो भी विनियमित संस्थाएं हैं वो अपने डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के जरिए और केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से अब आरबीआई को रिपोर्ट करेंगी। जो भी सूचनाएं हैं अब इसी के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे उस सूचना का जो प्रोसेसिंग हो सके, अच्छा उसका एनालिसिस किया जा सके। और इस रूप में एक तरह से ये डिजिटल केंद्रीय डेटा वेयरहाउस के रूप में कार्य करेगा, जिससे फ्यूचर में बेहतर निगरानी रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति योजना के इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये स्मृति योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। और ये मुख्य रूप से उत्पाद, नवाचार, विकास और जो स्टार्टअप हैं एक्सेलेरेटर, उनके लिए शुरू किया गया था नीति 2019 में। और इससे सूचना प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप को चुनने, उनको बढ़ाने के लिए ये नए एक्सेलेरेटर के रूप में समर्थन करता है, जिससे स्टार्टअप, ग्राहक, निवेशक और वैश्विक बाजार से जुड़ने में उनको मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किन शहरों में अपना पहला 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्र लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा नोएडा और बेंगलुरु में 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्र को शुरू किया गया है। और ये जो मुख्य रूप से है ये सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन पे बेस्ड होगा। और ये पहल जैसे आपूर्ति श्रृंखला समर्थित संपूर्ण सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र को बनाने के लिए एक सरकारी योजना का हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी खगोलविदों ने 11 नए सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष वेधशाला का उपयोग किया था? तो स्पेक्ट्र SRG जो वेधशाला है, अंतरिक्ष वेधशाला, इसका उपयोग किया गया था। और रूसी वैज्ञानिकों ने जो 11 नए गैलेक्टिक सक्रिय नाभिक जो हैं उनका पता लगाया है। दोस्तों ये जो सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक हैं AGN, तो ये मुख्य रूप से वहाँ स्थित होते हैं आकाशगंगा के केंद्र में, जहाँ पे ब्लैक होल होता है या तारों का निर्माण होता है या तारों का अंत होता है। तो वहाँ पे इस केंद्र में बहुत ज़्यादा विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जन होता है, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड को समझने के लिए, उसके निर्माण और विकास को समझने के लिए ये एक टूल्स के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज का करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।